सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आप सबको विदित है कि अभी हमारी दीक्षा ऐप पर निष्ठा नाम से एक ट्रेनिंग चल रही है। तो उसका तीसरा चरण 15 नवंबर से शुरू हुआ है, जो कि 30 नवंबर तक रहेगा। इस तीसरे चरण में हमें मॉड्यूल 7, मॉड्यूल 8 और मॉड्यूल 9 तीन तरह का प्रशिक्षण लेना है। तो मॉड्यूल 7 है विद्यालय आधारित आकलन। तो आज हम इसके अंतर्गत इस निष्ठा प्रशिक्षण के विद्यालय आधारित आकलन मॉड्यूल 7 का सभी प्रश्नों के आंसर देखेंगे। आप सभी को इस ट्रेनिंग को अच्छे से करना है। तो देखते हैं इसके प्रश्नों को। कि इस मॉड्यूल का पहला प्रश्न है, गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है। ऑप्शन है आपके सामने अभिक्षमता परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, छानबीन परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण। तो गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन किस परीक्षण के द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैदानिक परीक्षण के द्वारा उस चीज़ का आकलन उचित रूप से किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है, फिर छात्रों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है। तो वह कर रही है, वह क्या कर रही है। तो सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, या सीखने के रूप में आकलन, या सीखने पर आकलन। तो वो क्या कर रही है, सीखने के लिए आकलन कर रही है। सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। क्यों आवश्यक है यह आपको बताना है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, अधिक बारंबार त्रुटियों की तुलना में कम बारंबार त्रुटियों को ठीक करने के लिए, यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है, शिक्षण के साथ परीक्षणों को सुधारने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए। तो ये क्यों किया जाता है। तो ये आवश्यक है यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है। इसमें से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है। ऑप्शन है खुले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन या छात्रों की रैंकिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों की रैंकिंग। अगला प्रश्न है, कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जाता है। कक्षा में जो ग्रुप एक्टिविटी के द्वारा छात्रों में किसे विकसित किया जाता है। तो ऑप्शन है उत्साह की भावना, नेतृत्व की भावना, अनुशासन या सहयोग की भावना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोग, क्योंकि जब आपस में मिलकर बच्चे को एक्टिविटी करेंगे तो उनमें सहयोग की भावना उत्पन्न होगी। अगला प्रश्न है, छात्र अधिगम मानदंड हिस्सा है, यानी छात्र अधिगम मानदंड बेंचमार्किंग हिस्सा है, ये किसका हिस्सा है। तो सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने पर आकलन या सीखने का आकलन। तो ये जो है बेंचमार्किंग, ये किसका हिस्सा है। तो ये हो जाएगा सीखने का आकलन का हिस्सा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है। इसकी कौन सी विशेषता है। ऑप्शन है प्रशिक्षण आधारित गतिविधि, सामग्री आधारित गतिविधि, योग्यता आधारित गतिविधि और शिक्षक केंद्रित गतिविधि। तो एसबीए की मुख्य विशेषता इनमें से होगी योग्यता आधारित गतिविधि। आकलन का उद्देश्य है, आकलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना, छात्रों की उपलब्धियों का आकलन करना, किसी छात्र को अंक प्रदान करना या किसी एक विषय में छात्र का परीक्षण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना ही आकलन का प्रमुख उद्देश्य है। निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना क्या है। नैदानिक आकलन है, सीखने के रूप में आकलन है, सीखने का आकलन है या सीखने के लिए आकलन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने का आकलन है। अधिगम का
अनुवीक्षक आकलन हिस्सा है। अधिगम का अनुवीक्षक आकलन हिस्सा है। ये किसका हिस्सा होगा? सीखने के आकलन का, नैदानिक आकलन का, रचनात्मक आकलन का या सारांशित आकलन का? तो ये हो जाएगा रचनात्मक आकलन का। तो इस प्रकार हमने विद्यालय आधारित आकलन मॉड्यूल नंबर 7 उसके सभी 10 प्रश्न यहाँ पर किए हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर पूरे 10 में से 10 प्रश्न हमारे सही हुए हैं। तो आपको अच्छे से ट्रेनिंग करना है और फिर इन प्रश्नों को ध्यान से करना है। आप यहाँ से भी आप सहायता ले सकते हैं। धन्यवाद सभी को।